ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके द्वारा आप अपने परिवार में या अपने किसी करीबी रिश्तेदार से जिससे संबंध विच्छेदन हो गया हो, लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या किसी कारण से आपका साथी, आपका मित्र, आपका दोस्त आपसे रूठ गया हो, आप इस मंत्र के प्रभाव से उसके अंदर तुरंत ही मैत्री भाव प्रकट कर सकते हो। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद दिलाना चाहता है, अपने बारे में याद दिलाना चाहता है कि उसको मेरी याद आए और वह मुझसे संपर्क करे, या कोई पति उसकी पत्नी से अनबन हो गई हो और वह चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे याद करे, मुझे स्वयं बुलाए, अपने आप कोशिश करे, या आपका कोई मित्र आपसे रुष्ट गया हो, आपसे रुष्ट हो, आप चाहते हैं कि वह मेरे पास आए और अपने आप आकर मुझसे बात करे या उसकी तरफ से पहल हो। साफ तौर पे कहूं तो यह मंत्र वंशीकरण का मंत्र है। वंशीकरण का बड़ा ही चमत्कारी व प्रभावशाली मंत्र है, जिसका प्रयोग मैंने काफी समय पहले अनेकों बार किया और उसके रिजल्ट बड़े ही प्रभावशाली मेरे सामने देखने को आए। परंतु मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, इस मंत्र का यदि कोई दुरुपयोग करता है और उसके दुरुपयोग करने से उसको कुछ संकट आता है, तो वह उसका उत्तरदायित्व उसके स्वयं के ऊपर होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। संकट कैसा? मंत्र से कोई संकट नहीं आएगा। संकट तो तब आएगा यदि तुम किसी लड़की के लिए इस मंत्र का प्रयोग करोगे और जब उसके प्रति करोगे, उसके मन में जाकर यह मंत्र उसके शरीर में, उसकी आत्मा में बार बार तुम्हारा स्मरण कराएगा, बार बार तुम्हारी याद दिलाएगा, बार बार उसके मन में आएगा कि मैं उससे जाकर देखूं, उससे जाकर मिलूं, उससे बात करूं, और फिर तुम्हारे से बात करेगी, तुम्हारा संपर्क बढ़ेगा, फिर तुम उल्टे सीधे हरकतें करोगे। जब करोगे तो फिर क्या होगा? उसके माँ बाप तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, या कुछ ना कुछ गांव वाले या समाज या शहर निगम के जो भी व्यक्ति हैं वे कोई ना कोई यदि ऑब्जेक्शन उठाएंगे या जो भी समस्या आएगी उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। ये वंशीकरण का बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र है। इसका प्रयोग करने के लिए अब आप कहेंगे कि मैं हनुमान जी के मंदिर में रहकर हनुमान जी के सामने ही आपको ऐसा मंत्र बता रहा हूं, तो मैं पहले ही बता रहा हूं कि मैंने ये मंत्र उनके लिए बताया है जो कि जिनके पति पत्नी आपस में किसी कारण से झगड़ा हो गया है और वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, उनको मैत्री कराने के लिए। या आपका कोई मित्र, आपका करीबी मित्र या कोई रिश्तेदार आपसे रुष्ट हो गया है, आप चाहते हैं कि वे मुझसे मिले, मुझसे संपर्क करे, तो मैंने ये मंत्र इसलिए दे रहा हूं। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं, किसी प्रेमिका के ऊपर गलत रूप से प्रयोग करता है, तो उसके जिम्मेदार वह स्वयं होगा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। देखो, हर चीज होती है, देखना समझना आपके नजरिए के ऊपर निर्भर है। आप उसे किस नजरिए से देखते हैं, आप उसे किस नजरिए से आप उसको मानते हैं और जानते हैं, समझते हैं। मंत्र सब इन्हीं परमात्मा के, इन्हीं ईश्वर के होते हैं। बाकी प्रयोग करना हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उसे किस भाव से किस तरह प्रयोग कर रहे हैं। मैं जो मंत्र बता रहा हूँ साथी भाव से और आपको सही कार्य के लिए बता रहा हूँ, परंतु अगर आप उसका प्रयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं। सर्वप्रथम मैं आपको विधि बता देता हूं। यह मंत्र एक यक्ष मंत्र है। दूसरी भाषा में आपको इस्लाम धर्म के हिसाब से बताऊं तो एक जिन का मंत्र है, यक्ष का मंत्र है, जिन्हें इस्लाम धर्म में जिन कहा जाता है।
और ये यक्ष जब आप यहां से भेजोगे तो यह जिस व्यक्ति के पास भेजा जाता है उसके शरीर में आग उठा देता है, उसके शरीर में मन में अग्नि लगा देता है कि वह बार बार आपका मुख देखने को तरसेगा, आपसे बात करने को तरसेगा। जब तक उसकी आपसे बात नहीं होगी, जब तक वह आपसे मिलेगा नहीं, आपको देखेगा नहीं, उसे चैन नहीं पड़ेगी या उसे चैन नहीं पड़ेगा। इस मंत्र का पति पत्नी के ऊपर प्रयोग कर सकता है और पति पत्नी के ऊपर दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। या आप किसी के पास कार्य करते हो, आपका मालिक आपसे रुष्ट रहता है, या आपके पास कोई नौकर काम करता है और आपका नौकर से आपकी नहीं बनती, तो यह मंत्र का प्रयोग कीजिए। परिवार में भाई भाई की नहीं बनती तो इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। विधि ऐसी है कि इसके लिए आपको एक एकांत कमरे की आवश्यकता होगी, यानी कि उस कमरे में आप अकेले होने चाहिए। एकांत से मतलब है आप उस कमरे में अकेले होने चाहिए। और यह मंत्र शुक्रवार की रात को ही किया जाता है। क्रिया सिर्फ एक दिन की है, एक दिन की क्रिया से ये कार्य कर देता है, परंतु यदि आप उसको बढ़ाकर करना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे ये क्रिया एक दिन की है। आपको अपने समस्त वस्त्र उतारने होंगे। समस्त वस्त्रों को उतारकर बिल्कुल नग्न अवस्था में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, बिल्कुल निवस्त्र अवस्था में कमरे में आप भले अंधेरा रखें या उजाला रखें। आपको लगता है कि कोई देख रहा है तो अंधेरा कर सकते हो, और ये लगता है कि कमरा सेफ है तो आप उसके भी रख सकते हो। आपको अपने चारपाई, बेड, तखत, जिस चीज पर आप लेटते हैं उस पर उस व्यक्ति की तरफ मुख करके बैठ जाइए जिस व्यक्ति पर आपको यह प्रयोग करना है। और आप उस समय 100, 150, 200 ग्राम गुड़ रख लीजिए। गुड़ होता है ना, गुड़ को आप रख लीजिए और उसको आप अपनी बराबर में रखकर पलंग या बेड जिससे पर भी आप सोते हैं आप उस पर बैठ जाइए नग्न अवस्था में। और इस मंत्र का सिर्फ और सिर्फ 108 बार जाप करना है। परंतु मैं आपको बता दूं कि इस मंत्र का प्रयोग करने से पहले इस मंत्र को आपको सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के तरीके मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम तो आप सूर्य ग्रहण देखिए। जिस समय सूर्य ग्रहण चल रहा हो आप इसको 108 बार जाप कर इसको आप चार्ज, कैसे जैसे कहते थे कि बैटरी चार्ज करते हैं, इसको आप शक्तिशाली बना सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर चंद्र ग्रहण, यदि सूर्य ग्रहण ना मिल रहा हो तो चंद्र ग्रहण में, चंद्र ग्रहण भी ना मिल रहा हो तो दीपावली में, और दीपावली भी ना मिल रही हो तो होली में, होली की रात्रि में आप इसका जाप कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें इसका प्रयोग अभी करना है और ऐसा कोई समय नजदीक आ नहीं रहा, तो इसके लिए हम क्या करें? इसका भी विधान है। आप शुक्रवार को भगवान शिव की पिंडी के सामने या भगवान शंकर के सामने या गंगा, जमुना या कभी किसी तालाब के किनारे बैठकर आप इसकी 21 माला इस मंत्र की जाप कर सकते हैं। 21 माला यदि आपने बैठकर वहां पर जाप कर लिया तो यह 21 बार माला जाप करने से ये सिद्ध हो जाएगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में ये सिर्फ एक माला से ही जाप हो जाता, सिद्ध हो जाता। परंतु यदि आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीपावली, होली नहीं मिल रही है तो आप किसी शुक्रवार को इसकी 21 माला जाप कर लीजिए, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र प्रयोग करने के बाद जो गुड़ आपने रखा हुआ है उस गुड़ को आप बच्चों में बांट सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लेना। भवेत मात भवेत पिता भवेत वीर बेताल उठ, अमुक के मन में ऐसी लगने लगा, भज भज देखे मुख मेरा, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल को चोट खावे। भवेत मात भवेत पिता भवेत वीर बेताल उठ, अमुक के मन में
ऐसी लगने लगा, भज भज देखे मुख मेरा, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल को चोट खावे। ये साबर मंत्र है, बड़ा ही प्रभावशाली और तीक्ष्ण मंत्र है। मैंने स्वयं इस मंत्र की शक्ति को आजमाया है। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। भवेत मात भवेत पिता भवेत वीर बेताल को, अमुक के मन में ऐसी लगने लगा, भज भज देखे मुख मेरा, भज भज देखे मुख मेरा, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल को चोट खावे। वीर बेताल को चोट वो खाएगा जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हैं। यदि आपके पास नहीं आया तो उसको वह प्रताड़ित करता रहेगा, उसको आना पड़ेगा, आपसे मिलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। परंतु अब बात ये होती है कि आप ऐसे व्यक्ति पर प्रयोग करना पड़ेगा जिसको आप जानते, ये नहीं कि आपने ऐसे व्यक्ति पर प्रयोग किया जिसको आप जानते ही नहीं, वो आपको जानता ही, तो आप उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको वो आप उसे दिखो तो जाओगे, लेकिन वो कहाँ जाएगा, वह कहाँ जाएगा, क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए ये प्रयोग सिर्फ ऐसे व्यक्ति के ऊपर करना है जिस व्यक्ति को आप जानते हो वह आपको जानता है, तभी तो वह कार्य करेगा। यदि वह आपको जानता ही नहीं तो वह कार्य करेगा कैसे। और इसका सिर्फ प्रयोग करते समय भी 108 बार ही जाप करना है। और यह प्रयोग सिर्फ एक दिवस का ही है। यदि आप इसको और बढ़ाना चाहें तो लगातार 2, 3, 4, 5 शुक्रवार तक कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रभावशाली एक ही शुक्रवार में कर देगा, परंतु यदि आप इसका 5 शुक्रवार प्रयोग करना चाहें तो 5 शुक्रवार इसको करें तो महाप्रचंड प्रभाव इसका आपको देखने को मिलेगा। यह मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको ले सकते हैं। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि इस मंत्र में एक अमुक स्थान आया है। वह अमुक स्थान कैसा है, उस अमुक स्थान पर आपको उस व्यक्ति या उस स्त्री का नाम लेना है, या उस मित्र का नाम लेना है, या उस भाई का नाम लेना है जिसके ऊपर आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं अमुक स्थान पर। परंतु जिस समय आप इसको सिद्ध करेंगे ग्रहण या अन्य शुभ पर्व पर, या आप इसको किसी शुक्रवार में 21 माला जाप कर जब जिस समय आप इसको सिद्ध करेंगे उस समय आपको अमुक का ही प्रयोग करना है। उस समय आपको अमुक का ही प्रयोग करना है। और जिस समय आप इसको प्रयोग करेंगे रात्रि में अपने बेड पर निवस्त्र बैठकर जिस समय आप इसको प्रयोग करेंगे उस समय अमुक स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे भवेत मात भवेत पिता भवेत वीर बेताल कुट, जैसे मेरा नाम शिवा है, भवेत वीर बेताल कुट, शिवा के मन में ऐसी लगने लगा, भज भज देखे मुख मेरा, आवे तो आवे नहीं तो वीर बेताल को चोट खावे। कहने का तात्पर्य अमुक स्थान पर आपको उस व्यक्ति या उस स्त्री या उस भाई बंधु का नाम लेना जिसके ऊपर आप कोई प्रयोग कर रहा है। परंतु मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, गलत प्रयोग करोगे तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस मंत्र का किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस मंत्र के प्रयोग से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके ऊपर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं आएगा। वरन इसके प्रयोग से जो कार्य सिद्ध होंगे उससे आपको दिक्कत आ सकती है। क्यों? अगर आप इसका गलत प्रयोग गलत व्यक्ति पर प्रयोग करोगे। यदि आप कोई लड़की देखकर उसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं तो 100% काम तो आपका हो जाएगा, किंतु उसके बाद जो कोर्ट कचहरी या अन्य जो झगड़े होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। आशा करता हूँ मेरा ये मंत्र आपके समझ में आ गया होगा, और आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दें। मैं ऐसे ही आपको मंत्रों की ऐसी जानकारी दूंगा जो मंत्र आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जो मेरे स्वयं के प्रैक्टिकल किए हुए हैं। ऐसे ही नहीं है, आगे किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं बचपन से इस कार्य में लगा हुआ हूं। मैं बचपन से जिस समय ये मंदिर बना था मैं उसी टाइम से इस मंदिर में जो
यहाँ पर देवता है उनकी सेवा करना। और तभी से मैं इस मंत्र तंत्र की दुनिया में आ गया था। तभी से मैंने हजारों प्रकार के मंत्र, हजारों ऋषि मुनि और हजारों तांत्रिकों के संपर्क में रहकर जो प्राप्त किया वह आपके सामने पेश कर रहा हूँ। परंतु वो चीज पेश कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है और 100% रिजल्ट है इसका।